हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट सेमेस्टर सेकंड का बहुत ही वायरल और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ आप सभी के बीच में। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो वायरल क्वेश्चन हैं, ये कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर हाल में पूछा ही जाएगा और हर साल पूछा भी जाता है। चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं बेहतर से बेहतर ढंग से। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है छत पूर्ति। इसको अंग्रेजी में इंडेमनिटी कहते हैं। अब हम पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछेगा कि छत पूर्ति की संविदा क्या है, उदाहरण बताइए, वाद बताकर समझाइए, इसका अधिकार बताइए। तो इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए, छत पूर्ति की संविदा, छत पूर्ति की संविदा। तो छत पूर्ति की संविदा किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविदा अधिनियम। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 के अनुसार 124 के अनुसार जब एक पक्ष दूसरे को किसी हानि से बचाने का वादा करता है तो उसे छतपूर्ति की संविदा कहते हैं। तो उसे छतपूर्ति की संविदा कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 के अनुसार जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को किसी हानि से बचाने का वादा करता है और तो उसे छतपूर्ति की संविदा कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण में देखेंगे हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम जाते हैं बाइक खरीदने तो वहाँ पर इंश्योरेंस करते हैं बाइक का, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि अगर इसमें जो है अगर इंश्योरेंस होगा इसका और अगर आपका किसी भी प्रकार से इसमें कोई दिक्कत होती है तो उसकी जो छतपूर्ति होगी उस छतपूर्ति की भरपाई जो है कंपनी करेगी। तो मतलब वो आपसे वादा करते हैं। तो ये भी क्या है, ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएगा कि वो भी है कॉन्ट्रैक्ट करता आपको इंश्योरेंस, यानी बीमा संविदा हो गया है। अधिकार की बात करेंगे तो अधिकार जो है धारा 125 में इसका उल्लेख है। अधिकार क्या है, हानि की भरपाई, हानि की भरपाई, मुकदमे का खर्च, समझौते की राशि, ये अधिकार होता है छतपूर्ति धारक का, इंडेनमिटी होल्डर का। राइट, चलिए वाद देखते हैं इसमें क्या है। वाद एडाम्सन बनाम जार्विस, एडाम्सन बनाम जार्विस। देखिए इसका सिद्धांत क्या, इसको देखते हैं। इंडेमनिटी होल्डर यानी छतपूर्ति धारक को सभी नुकसान की भरपाई मिलती है। छतपूर्ति धारक को सभी नुकसान की भरपाई मिलती है, चाहे काम वैध यानी लॉफुल ही क्यों ना हो। राइट, ये था बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल शब्दों में आपको हमने बता दिया है, जो आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा और आप इसको इस तरह लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा और आसानी से आप जो है अपने एलएलबी का एग्ज़ाम बीट कर पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है गारंटी। गारंटी आप जानते हैं अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्याभूति। क्या बोलते हैं, प्रत्याभूति बोलते हैं। गारंटी को हिंदी में प्रत्याभूति बोलते हैं। चलिए इसको देखते हैं बेहतर से बेहतर ढंग से। देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 के अनुसार, धारा 126 के अनुसार जब कोई तीसरा व्यक्ति यानी श्योरिटी डेप्टर के डिफ़ॉल्ट होने पर क्रेडिटर को भुगतान करने का वादा करता है उसे प्रत्याभूति यानी गारंटी कहते हैं। इसमें तीन पार्टी जो पक्षकार होती हैं, तीन होते हैं पक्षकार।
पक्षकार इसमें 3 होते हैं। एक होता है क्रेडिटर, जिसको हिंदी में ऋणदाता बोलते हैं, और एक होता है प्रिंसिपल डेब्टर, जो मुख्य ऋणी होता है, और एक होता है श्योरिटी गारंटर। तो ये चीज़ आप समझ में आ गया आपको कि गारंटी किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक है ए और एक है बी। ए भी गए हैं सामान लेने, तो ए कह रहा है मतलब कुछ सामान लेता है, और बी कह रहा है अगर ए जो है पैसा नहीं देगा तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, पैसा नहीं देगा तो उसके डिफ़ॉल्ट होने पर, उसके अनुपस्थिति में मैं जो इसका भरपाई करूँगा। तो उसको श्योरिटी बोलते हैं, उसको गारंटर बोलते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकार, गारंटी के प्रकार। तो गारंटी भैया 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? स्पेसिफिक गारंटी, इसको हिंदी में विशिष्ट प्रत्याभूति कहते हैं, और नंबर 2 है कांटिन्यूइंग गारंटी, इसको हिंदी में चालक प्रत्याभूत कहते हैं। आपको समझ में आ गया, चलत प्रत्याभूत कहते हैं। अब इसमें जो वाद है, वाद को देख लेते हैं। वाद क्या है? बिर्कमायर बनाम डरनेल, बिर्कमायर बनाम डरनेल, ये इसका सिद्धांत है। सिद्धांत में देखेंगे क्या है, वाद है, वाद का सिद्धांत देखते हैं क्या है। सिद्धांत में कहा गया है जब वादा सहायक यानी कोलेटरल होता है तो वह गारंटी कहलाता है, तो वह गारंटी कहलाता है। ये आपका हो गया बर्कमायर बनाम डरनेल का सिद्धांत, डरनेल का सिद्धांत ये हो गया। राइट, तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको जो है बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हम आपको दूसरे जो अगला क्वेश्चन है उसके तरफ ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है जमानत। क्या है? जमानत। जमानत किसे कहते हैं? जमानत को अंग्रेजी में बेलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलमेंट कहते हैं। आइए देखते हैं इसको। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 148 के अनुसार, 148 के अनुसार जब एक व्यक्ति यानी बेलर्स अपनी वस्तु दूसरे वेली को किसी उद्देश्य से देता है और कार्य पूरा होने पर वापस लेता है तो उसे जमानत कहते हैं, उसे जमानत कहते हैं। राइट, अब यहाँ देखिए इसमें बेलर और वैली के कर्तव्य, क्वेश्चन में पूछ सकता है जमानत क्या है एंड बेलर और वैली के कर्तव्य क्या हैं, वाद के माध्यम से समझाइए। तो यहाँ देखिए बेलर और वैली के कर्तव्य देखते हैं। बेलर का कर्तव्य होता है वस्तु की खामियां बताना, अर्थात वस्तु में जो दोष हैं, जो कमी है उसको बताना। जबकि दूसरा है इसमें इनका जो कर्तव्य है वो है खर्च वाहन करना। राइट, और बैली का क्या कर्तव्य है इसको देखते हैं। उचित देखभाल करना, वस्तु वापस करना, ये बैली के कर्तव्य हैं। आइए वाद देखते हैं। वाद जो इसमें है वो है कॉक्स बनाम बर्नार्ड, ये इस वाद है, और इस वाद के माध्यम से समझेंगे जमानत को। देखिए वाद में क्या कहता है सिद्धांत, वाद कॉक्स बनाम बर्नार्ड का सिद्धांत देखते हैं। बेली को वस्तु की उचित देखभाल करनी चाहिए। ये कॉक्स बनाम बर्नार्ड का सिद्धांत कहता है बेली को वस्तु की उचित देखभाल करनी चाहिए। बेलमेंट के तत्व आइए देखते हैं। बेलमेंट का तत्व क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स, परपोज, रिटर्न ऑफ गुड्स, ये हो गया बेलमेंट के तत्व। राइट, चलिए ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है एजेंसी। ये हमारा अगला क्वेश्चन है एजेंसी। राइट, चलिए इसको देखते हैं। धारा 182 के अनुसार जब एक व्यक्ति एजेंट दूसरे
प्रिंसिपल की ओर से कार्य करता है, प्रिंसिपल की ओर से कार्य करता है तो उसे एजेंसी कहते हैं, उसे एजेंसी कहते हैं। राइट। एजेंट के कर्तव्य, एजेंट के कर्तव्य। अब एजेंट के कर्तव्य पूछेगा तो क्या लिखेंगे? ईमानदारी से काम करना, प्रिंसिपल के निर्देश मानना, अकाउंट देना अर्थात हिसाब देना। ये हो गया एजेंट के कर्तव्य। अब देखिए एजेंसी समाप्त होने के तरीके, एजेंसी समाप्त होने के तरीके, एग्रीमेंट, रिवोकेशन, डेथ, इंसॉल्वेंसी, कार्य पूर्ण होना, ये एजेंसी समाप्त होने के तरीके हैं। आगे देखेंगे केस लॉ क्या है, इसका वाद क्या है उसको देखेंगे। इसमें वाद है लक्ष्मी नारायण राम गोपाल बनाम गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद, गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद। आइए देखते हैं इस वाद में, इस वाद के सिद्धांत में क्या कहा गया है। चलिए देखते हैं। सिद्धांत है एजेंट और सर्वेंट में फ़र्क बताया गया है, एजेंट और सर्वेंट में फ़र्क बताया गया किसमें? लक्ष्मी नारायण राम गोपाल बनाम गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद, इस वाद में। राइट। तो ये रहा हमारा आज का जो है विस्तृत उत्तरीय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।